हेलो दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हो? नमस्ते, बाय। क्या कर रहे हो? आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। सुबह लग रहा था मैं हॉस्पिटल गई तो थी, लेकिन तबीयत बिल्कुल ख़राब था। मैं वहाँ दवा खाई थी, थोड़ा सा रिलीफ मिला तो है मुझे, लेकिन अभी अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन मैं वीडियो का एक परफेक्ट टाइम फिक्स करती हूँ। उस टाइम में मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? उसमें वीडियो बनाती हूँ, जब मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब रहती है, लेकिन मैं बनाती हूँ आप लोगों के मनोरंजन के लिए। मैं यही कह रही हूँ आप लोगों से, यही रिक्वेस्ट बार बार मैं कह रही हूँ कि मेरा सपोर्ट जहाँ तक हो सके आप लोग करिए प्लीज़। मुझे निराश मत करिए, क्योंकि आप लोगों से मुझे बहुत आस लगी हुई है। तो मेरा ये थोड़ा सा आप लोग रिक्वेस्ट करें, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से मेरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मैं सारे लोगों का वीडियो देखती हूँ दोस्तों, सबका देखती हूँ, जिसका भी देखती हूँ मैं सारे लोगों को करती हूँ। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम तो काम होता है। आज देखिए मैंने हरी हरी चूड़ी पहनी है, अच्छा लग रहा है। मैं आज मैं ये पहनी हूँ और आप लोगों की सपोर्ट ऐसे ही रहेगी तो कल मैं जानती हूँ आजकल के ज़माने में जैसे आदमी अपने उस पे रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, किसी से मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे भी किसी लायक बनाएं, ताकि मैं भी कुछ लोगों के लिए कर सकूं। अपनी ज़िंदगी तो आधी ख़त्म हो गई है, आधी और बची है, तो ऐसे अपना समाज सेवा में लगाना चाहती हूँ। कल मेरे से एक लेडीज़ मिली थी दोस्तों, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि पैसा क्या चीज़ है। जिसके पास है वो उसकी अहमियत नहीं समझता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बहुत बेचारा लाचार होता है। एक लेडीज़ थी, मुझसे मिलती है, मैं शॉर्टकट रास्ते जाती हूँ, अपने घर से निकलती हूँ तो मैं सड़क से नहीं जाती हूँ, मैं बीच के रास्ते से जाती हूँ अपने घर से। बस मुश्किल से 10-20 कदम होगा मेरे घर से हॉस्पिटल। मैं वहाँ जाती हूँ, एक लेडीज़ मुझे ऐसे घर में बर्तन वर्तन धुलती है, बहुत गरीब है बेचारी। कल मैं उसकी स्थिति देख के मुझे बहुत कष्ट हुआ कि पैसा, सही में पैसा, जिसके पास पैसा नहीं है उसके 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 पास कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मैं हर आदमी का समझती हूँ। मैं जा रही थी तो मेरे से वो रास्ते में मिली, मुझे खुद रुआई लगा उसका देख करके। मैं यही सोचती हूँ कि अगर मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी मदद करेगी तो उसकी मदद मैं करूँगी अच्छे से। उसके 2 बेटे हैं, आदमी उसका बहुत पीता उता है। वो जहाँ बर्तन धुलती है वहाँ पे भी पैसा वो नहीं पाती है। और कल मेरा पैर पकड़ के उसने इतना रोया, इतना रोया। मेरा मोबाइल उस समय डिस्चार्ज था, नहीं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाती। इतना रो रही थी, मुझे खुद रुराई लग रहा था। तो हम कहे क्यों रो रही हो इतना? कहे मैडम आप कहाँ जाती हो? हम कहे हम जॉब करते हैं। तो कहाँ करती हैं? हॉस्पिटल में करते हैं। उसने कहा मैडम एक बात कहूँ? हम कहे क्यों रो रही हो तुम? मुझे बताओ क्या दिक्कत है तुमको, बताओ मुझे। मैं रो रही थी और उसके बाद मैंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने यही जवाब दिया कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा रखी थी मेरे हस्बैंड चुरा करके ले जाके पी लिए शराब, मेरे बच्चे का नाम कट रहा है स्कूल से। तो मैं कही कि कितने पैसे देने हैं? मेरे पास उस समय मैं दुकान से भैया से पैसा ली थी, कुछ काम के लिए ली थी, मेरे पास 1000 रुपये था, मैंने उसको दे दी। फिर मैं दूसरे दिन जा रही थी, फिर उसने मिली, फिर बोली कि मेरे बच्चे का स्कूल में वो मैडम काटी थी, फिर नाम नोट हो गया आपके उससे। तो मेरे पास फिर 500 रुपये था उस समय, मैंने फिर उसको दिया। हम कहे ले जाओ, उस जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसमें से तुम ले लेना। अच्छा वो ले गई। उसके बाद कह रही आपने नहीं दिया होता तो मेरे बच्चे का, मैं सोच रही हूँ कि मेरे तरह मेरे बच्चों का भविष्य ना हो। सही बात है कि जिसके पास पैसा है उसका सब कुछ है,
पैसे, जैसे मैं समझती हूँ हर आदमी का दुख मैं समझती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मेरे वजह से अगर कोई जैसे किसी का भला हो जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी पैसा पाती हूँ अपने उससे किसी काम में, चाहे पूजा पाठ में, चाहे किसी काम में, वो पैसा मैं लगाती रहती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं इसीलिए मैं बहुत वो हूँ, मुझे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं वही सोच सोच के डिस्टर्ब हो रही थी, रो रही थी मैं आज, कि आज मेरे वजह से अगर किसी का कोई ज़िंदगी हो या किसी का बच्चा हो पढ़ लिख रहा है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत वो मिलता है। नहीं तो इतने लोगों को मैं तो नहीं जानती, मैं कितने आज 4 लाख लोग मुझे जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं तो किसी को नहीं जानती। लेकिन मैं अपने दिल से बोलती हूँ कि आप लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उसको लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जहाँ जहाँ तक हो सके उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि मुझे भी कुछ करना है लोगों के लिए, मैं करना चाहती हूँ। जो आधी ज़िंदगी मेरी बची हुई है मैं समाज सेवा में लगाना चाहती हूँ। मैं यही कहती हूँ अगर मेरे पैसे से किसी का भला हो जाए, मुझे भी अपने लिए कुछ करना है। मैं चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी मेरी बची हुई है मैं उसको अच्छे तरीके से जीऊँ। मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरे पैसे से उसके बच्चे का नाम कटने से वो हो गया। अब फिर उसका नाम ही नहीं लिखा जा रहा था, क्योंकि पहले बकाया था इसलिए नहीं हुआ। तो सरकारी था, बगल में है स्कूल, तो वो पैसा ले जाके उसका नाम लिखवाए या बच्चा स्कूल जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो, तो मैं यही सोचती हूँ दोस्तों, आप लोग मेरा मदद करें, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं आज आप लोगों का ये आभारी ज़िंदगी भर रहूँगी जब तक जीऊँगी। मैं तो यही कहती हूँ, बार बार सबसे यही बोलती हूँ, जितने लोग हैं, चाहे बड़ी आईडी हो चाहे छोटी आईडी, मैं सारे लोगों का वीडियो देखती हूँ, लाइक सब्सक्राइब करती हूँ। मेरा कौन कर रहा है उसको मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो जात का भंगी भी रहेगा तो मैं उससे नहीं, मैं ज़रा सा वो नहीं, मैं सोचती हूँ यहाँ इस दुनिया में खून तो सबका एक ही जैसा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मुझे किसी तरह से किसी को नहीं लगता है कि जैसे ये छोटा है तो इससे मैं बात ना करूँ, इसके पास ना बैठूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर, ये नहीं है, हम नहीं है मेरे पास। भगवान ने मुझे भी दिया है, लेकिन मेरे अंदर हम नहीं है। मैं सोचती हूँ इस चैनल ने, जैसे ये अभय है, इस चैनल को तो मैंने जानती नहीं थी, मैं देखती भी नहीं थी, उसने मेरा चैनल बनाया। और एक भैया और हैं वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरा स्टाफ मुझे सपोर्ट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा सहयोग मेरी मैडम, मेरे भैया, सारे लोग करते हैं, मैं लोगों का आभारी हूँ। मैं अपने दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि जैसे वो लोग जैसे गंगा जमुना बढ़ते हैं ऐसे ही बढ़े। मेरे भैया भी बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी कभी आ जाता है कोई बात के लिए वो हो जाता है तो मैं थोड़ा वो करती हूँ, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं रहती है, तब भी मैं उस कोई वो नहीं होता है मुझे, और मुझे बहुत कष्ट होता है कि मैं अपनी जगह पर सही हो कर के लोग अगर मुझे गलत बना रहे हैं तो ये गलत बात है। मैं कल से बहुत डिस्टर्ब थी, जबकि मेरी गलती उसमें कुछ नहीं थी, लेकिन तब भी भाई मालिक है, मालिक कुछ भी कह सकता है, कोई बात नहीं है, मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए, जबकि मेरी गलती कोई नहीं थी। मैंने इतना साल 2005 से मैं काम कर रही हूँ, मुझे कभी कोई किसी तरीका नीचा नहीं दिखाया कोई, मेरा रिकॉर्ड है हर तरफ से, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जहाँ तक हो सके, जहाँ जहाँ के लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं इनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन उस लेडीज़ का देख करके मुझे कल से मेरा दिमाग खुद डिस्टर्ब है कि सही बात है,
कि आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं है जिसके पास पैसा है, सब कुछ है। और पैसा है भी, पैसा नहीं भी है। अगर आपके पास पैसा है, कोई करने वाला नहीं है तो भी बेकार है। किसी ना किसी का सहारा तो आप लोगे ही। पैसा भी है, पैसा हो करके लोगों का कुछ नहीं हो पाता है। हम तो ये जानते हैं सबसे अच्छे गरीब हैं बेचारे, कम से कम वो समझते तो हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके सगे रिलेशन वाले बात नहीं करते हैं। तो पैसा इस ज़माने में लोगों के लिए पैसा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। अपना सम्मान, अपना इज्जत, अपना वो बना के रखें तो बहुत अच्छा है। थैंक यू दोस्तों, जहाँ जहाँ के लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी मैम है, मैम मेरी इतनी अच्छी हैं कि उनके लिए जितना भी कहो उतना कम ही है। वो एक इंसान के रूप में देवता है। मैं तो उनको बहुत, मेरा संडे है नहीं वो लगता है, मैं घर में नहीं रह पाती हूँ। संडे में भी लगता है जैसे कहीं से बुला रही हैं, आवाज़ घुसता है। मेरे भैया भी बहुत अच्छे हैं जिसके अंडर में हम लोग काम करते, इतने स्टाफ हैं, इतनी जिम्मेदारी है। कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहे, मुझसे उससे नहीं मतलब है। अगर कोई कुछ कहता भी तो हम उसका जवाब तुरंत देते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बात के लिए अगर जैसे गलती ना रहे तो अफसोस होता है कि मैं इतना ईमानदारी से काम कर रही हूँ और मुझे कोई कह रहा है तो मुझे बुरा लगता है। ऐसा मन में नहीं कुछ, उतने देर लगता है बस, बाद में ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं होगा। जो दूसरे बुरा करेगा, कोई भी आदमी हो तो उसका बुरा ज़रूर होगा। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भैया, मेरी मैम अच्छे उस पर वो रहें, उन लोगों का अच्छे से चले। मेरी मैम है, हॉस्पिटल अच्छे से चले। इतने लोगों का ट्रीटमेंट, अभी मैम के हॉस्पिटल में एक बच्चा हुआ है, मैम के ट्रीटमेंट से हुआ है, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी मैम है। जितने लोगों का अभी तक बहुत लोगों का ट्रीटमेंट, तो साल भर में बहुत लोगों का ट्रीटमेंट हुआ। जिन लोगों के बच्चे 12-13 साल से नहीं हो रहे, मेरे मैम ने इलाज किया, उन लोगों को बच्चे हुए अच्छे से। और 9 महीने तक उन्होंने ट्रीटमेंट किया, बच्चा हुआ। फिर हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाती हैं मरीजों को, बहुत अच्छे से समझाती हैं। उनका भी हॉस्पिटल है, फातिमा करके, फातिमा हॉस्पिटल है। वहाँ मैम बैठती हैं, मैं सर जी बैठते हैं, और बहुत बड़ा वहाँ ऑपरेशन होता है, हर चीज़ होता है। और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देती हैं कि मुझे ये खुशी होती है कि मरीज अच्छे डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं, अच्छे डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं। उन लोगों का इलाज अच्छे से होता है, अच्छे से बच्चे भी होते हैं। जिसको हर जगह मरीज बेचारा थक के आता है हर तरफ से, जिसके पास 12-13 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, अभी तक तो बहुत लोगों का इलाज किया। 10-12 लेडीज़ सब हुई हैं प्रेजेंट। उसके बाद अपना इलाज चल रहा है, 7वां-8वां महीना ऐसे करके चल रहा है लोगों का। बहुत अच्छे से इलाज देती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही सोचती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भी उम्र मेरे मैम को लग जाए, मेरी मैम ऐसे बढ़ें जैसे गंगा जमुना में पानी होता है, ऐसे मेरी मैम बढ़े। मेरे डॉक्टर साहब हैं, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब हैं, और लोग हैं, भैया हैं, और मेरा पूरा स्टाफ है, एक फैमिली जैसा है। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किसी बात के लिए मुझे बुरा लगता है जब कोई लोग जैसे मुझे झूठा अगर कोई चीज़ कहते हैं तो मुझे उसका बुरा लगता है कि मैं अपने जगह पर सही हूँ। लेकिन ऐसा मालिक मेरा बहुत अच्छा है, वो तो समझिए कि एक देवता है। मैं तो हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। अगर वो बोल भी देते हैं तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं मेरे बेटे के समान है वो। बहुत मैम भी है, बहुत अच्छी हैं। मुझे स्टाफ बहुत अच्छा है मेरा, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के लिए कुछ बात हो जाती है तो उसका मैं कोई वो नहीं करती, मुझे अंदर से दुख होता है, बहुत दुख होता है कि मैं देखो कितने अच्छे से काम करती हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन कर के लोग ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन एहसास होता होगा उन लोगों को भी कि गलतफहमी उन लोगों ने, तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई उसका वो नहीं है, क्योंकि मैं अपने जानकारी में गलत कभी किसी का करती ही नहीं हूँ। मेरा दुश्मन हो उसका भी, मेरा पहली बात कोई दुश्मन है नहीं। मैं सब लोगों को एक बराबर समझती हूँ, चाहे वो मुझसे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मैं सबको सम्मान इज्जत देती हूँ।
मुझे अपने काम से काम मतलब है, दुनिया क्या कर रहे है उससे मुझे नहीं कोई मतलब है। थोड़ा लेकिन दुख होता है कि अपने लोग अगर कुछ कहते हैं तो बहुत दुख होता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का ऐसे प्यार बना रहे तो मैं भी थोड़ा कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू, बाय दोस्तों। आप लोगों ने चाय पी कि नहीं पी? मैं चाय पी रही हूँ अभी, लीजिए आप लोग भी पी लीजिए, आप लोग पी लीजिए तो मैं पीती हूँ। थैंक यू दोस्तों आप लोगों का। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, बाय। अभी तो गुड नाइट करेंगे नहीं क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग ऐसे मेरे वीडियो लाइव सब्सक्राइब करते रहिए। ये मेरी छोटी सी दुनिया है ना। तो मैं भी सोच रही थी कि कुछ करूं, लोगों के लिए मैं करना चाहती हूँ। और मैं इसलिए आप लोगों से बहुत वो कर रही हूँ कि मेरा भी एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, 22,000 तक लोग जैसे देखे थे। फिर एक दो वीडियो प्लीज़ आप लोग वायरल करिए प्लीज़। तो मुझे भी अभी मेरा 5 घंटा नहीं हुआ, 4 घंटा नहीं हुआ है। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत करती हूँ। मैं बता रही हूँ कि जब लोग बिस्तर में सोते हैं उस समय उठ जाती हूँ मैं। 4 बजे मेरा समय, मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद अपना घर का काम करती हूँ। फिर उसके बाद मैं 4 बजता है, फिर 5 बजता है। मैं 5 बजे से तैयारी करती हूँ वीडियो का। वीडियो बनाते बनाते मुझे अपलोड करती हूँ, जो अच्छा है उसको पोस्ट करती हूँ, नहीं अच्छा फिर डिलीट करती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर डिलीट करती हूँ, फिर बनाती हूँ। ऐसे करके मैं बनाती हूँ तो मुझे 6 बज जाता है। 6 बजते बजते फिर 7 बजता है। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत मेहनत करती हूँ। वहाँ भी हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहाँ भी काम ही रहता है। मैं अपना काम खुद का करती हूँ, अपना झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है अपना सब शाम को भी करती हूँ, सुबह भी करती हूँ। इसलिए इस उम्र में इतना एक्टिव हूँ कि मुझे लगता नहीं है, मेरी अगर तबीयत ना ख़राब हो तो मैं 1 मिनट बैठती नहीं हूँ। मैं नाइट भी ड्यूटी कर लेती हूँ कभी कभार, जैसे ज़रूरत पड़ती है तो मैं नाइट में भी जाती हूँ, पूरी नाइट जगती हूँ। तब भी मैं सुबह उठ करके अपना पूरा काम करके फिर मैं दिन में डे में ड्यूटी करती हूँ। तो मुझे काम से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारों। तो आप लोग दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का प्यार ऐसे मुझे मिलता रहेगा तो मैं भी ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों, बाय।